नमस्कार टीचर एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चलें हम। आज हम आपको बताएंगे एडुकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिए हैं। आज इसका पाठ 13 बताएंगे। पाठ 12 हम पहले बता चुके हैं आपको। आपने अगर नहीं किए हैं तो आप चैनल पेज पे या प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए, आपको पूरे उत्तर मिल जाएंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम बताएंगे पाठ 13, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इसके प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छांट कर लिखिए। निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा बच्चों, ए बी सी डी दिए हैं 4 ऑप्शन। ए में है विसर्जन, बी में है विरासत, और सी में है विश्व, और डी में है विजय। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी नंबर का, विरासत। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, वीर रस का स्थायी भाव है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आ जाएगा डी, उत्साह। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था? तो इसका उत्तर बी नंबर का हो जाएगा, सम्राट विक्रमादित्य ने। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, यह न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है। तो इसमें आ जाएगा ए नंबर का, देश प्रेम। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर का, श्रृंगार। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 में। क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 6? खालिस्तान है। तो यहाँ पे ऊपर कोष्टक में दिए हुए हैं उत्तर इनके, जहाँ जहाँ सही आएगा सही उत्तर भरना है। छंद के अंतिम चरणों में समान ध्वनि वाले वर्ण आने पर खालिस्तान स्थिति कहलाती है। तो इसमें आ जाएगा तुकांत। फिर इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, पुरुषत्व शब्द में खालिस्तान प्रत्यय हुआ है। तो इसमें पुरुष में पुरुष धन अत्व जुड़ गया तो पुरुष सत्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ त्व प्रत्यय हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, ते असी खड्ग खालिस्तान के पर्यायवाची हैं। तो ये है तलवार के पर्यायवाची। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, महाराणा प्रताप ने रक्त की डेढ़ डेढ़ बूंद तक संघर्ष किया। तो इसमें आ जाएगा अंतिम बूंद तक। फिर प्रश्न क्रमांक 10 है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति में डेढ़ डेढ़ रस है, तो इसमें आ जाएगा वीर रस। तो ये हो गया बच्चों आपका 6 से 10 तक के रिक्त स्थान। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 11 है, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। प्रश्न क्रमांक 12 है, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविता में वीरों के शौर्य, वीरता और देशभक्ति का उल्लेख किया गया है। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया है? तो भारत ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। ये प्रश्न 2 बार है लगभग। 11 में भी हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है और भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया है। तो ये उत्तर सेम ही आएगा दोनों का, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 है, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो आगत शब्द वे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं और अपना लिए गए हैं, है ना। अब है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15, करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उसके बाद इसका उदाहरण हो जाएगा श्री राम जी का सीता के वियोग में विलाप, ठीक है बच्चों। ये हो गया शोक रस का उदाहरण या करुण रस का उदाहरण। प्रश्न क्रमांक 15। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, न यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है? तो इसका आशय है कि हमारे देशवासियों में अभी भी वही जोश और देशभक्ति जीवित है जैसा हमारे वीर पूर्वजों में था। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में, दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, कथन से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि का आशय है कि भारत ने हमेशा विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे मन में प्रलय की आग तब उठ सकती है जब कोई हमारी स्वतंत्रता
या हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये बच्चों 18 नंबर का प्रश्न हो गया। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं उत्तर देखते देखते, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए देखते देखते। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर लिख लीजिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये। हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि हमारे देश पर आक्रमण होता है तो हमारा कर्तव्य होगा कि हम देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। हमें अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 20। दिया है शांति का संदेश, डेढ़ देश लाचार सोई है। पद का आशय लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, इस पद का आशय है कि भारत ने हमेशा शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी ताकत या स्वाभिमान का बलिदान करेंगे। अन्याय या अपमान को सहन नहीं किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर हम विरोध में उठ खड़े होंगे। तो ये था प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। यदि आपको उत्तर अच्छे लगे हों और आपने यहाँ तक लिखा हो तो प्लीज़ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।